नमस्कार साथियों, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, गत वीडियो में हमने कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक संस्कृत दूरवा की 19वें पाठ गुरु दक्षिणा की 5 पद्यों को अन्वय सहित व्याख्या करने का प्रयास किया था। देखते हैं नवदश पाठ गुरु दक्षिणा, इस पाठ की शेष पद्यों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। देखते हैं पद्य क्रमांक 6। निर्बंध संजातरुषार्थ कारुष्य मचिन्तयित्वा गुरुणा मुक्तः वित्तस्य विद्या परिसंख्यया मे कोटिश्चतस्रो दश चाहरेति। अन्वय देखते हैं। निर्बंध संजातरुषा गुरुणा अर्थकार्ष्यम अचिन्तयित्वा अहम वित्तस्य चतस्रः दश च कोटिः मे आहर इति विद्या परिसंख्यया उक्तः। निर्बंध संजातरुषा अर्थात बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोध से या क्रोधित होकर गुरुणा गुरु के द्वारा अर्थकार्ष्यम गरीबी पर या गरीबी का अचिंतयित्वा विचार ना करके, गरीबी का विचार ना करके बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोधित होकर गुरुणा गुरु ने अर्थकार्ष्यम अचिंतयित्वा गरीबी का या दरिद्रता का विचार ना करते हुए या विचार ना करके अहम मुझसे वित्तस्य चतस्रः दश च कोटि, वित्तस्य अर्थात धन की, चतस्रः 10 च कोटि 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं में आहर, में अर्थात मुझे, आहर अर्थात लाकर दो, इति इस प्रकार विद्या परिसंख्यया उक्तः विद्याओं की या 14 विद्याओं की संख्या के मान से या हिसाब से उक्तः अर्थात कहा। देखते हैं भावार्थ। बार बार गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह करने पर क्रोधित होकर गुरुजी द्वारा या गुरु द्वारा मेरी दरिद्रता का विचार ना करते हुए मुझसे 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा मुझे दो, ऐसा 14 विद्याओं की संख्या के अनुपात में या मान से कहा। देखते हैं अगला पद्य। गुर्वर्थमर्थी श्रुतपार दृष्ट्वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम् गतो वदान्यान्तरमेत्ययं मे मा भूत परिवादनवावतारः। अन्वय देखते हैं। श्रुतपार दृष्ट्वा गुर्वर्थम अर्थी रघोः सकाशात् कामम् अनवाप्य वदान्यान्तरं गतः इति अयं मे परिवादनवावतारः मा भूत। श्रुतपार दृष्ट्वा अर्थात शास्त्रों में पारंगत, गुरुवर्थम गुरु के लिए, अर्थी गुरु दक्षिणा याचक कौत्स, रघो राजा रघु के, सकाशात पास से, कामम अनवाप्य, कामम अर्थात मनोरथ या इच्छा, अनवाप्य पूर्ण ना होने पर, पूरी ना होने पर, वदान्यांतरम अधिक दान देने वाले दूसरे दानी के पास अथवा दूसरे राजा के पास गतः चले गए, इति इस प्रकार अयम यह मेरा परिवादनवावतारः निंदा का नया अवतार माँ भूत ना हो। देखते हैं भावार्थ। शास्त्रों में पारंगत गुरु के लिए गुरु दक्षिणा याचक कौत्स राजा रघु के पास से इच्छा पूर्ण ना होने पर अधिक दान देने वाले अन्य
किसी राजा के पास या दानी के पास गए, इस तरह का यह मेरा निंदा का नया अवतार ना होवे। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल। देखते हैं अगला पद्य। तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत संगरमाग्रजन्मा गामान्तसारां रघुरप्यवेक्ष्य निष्कृष्टुमर्थं चकमे कुवीरात्। देखते हैं अन्वय। अग्रजन्मा प्रतीतः सन तस्य अवितथं संगरम इति प्रत्यग्रहीतो तथा रघु अपि गाम आंतसाराम अवेक्ष कुवीरात अर्थम निष्कृष्टुम चकमे। अग्रजन्मा अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण को ही अग्रजन्मा कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण कौत्स ने प्रतीता सन प्रसन्न होते हुए तस उस राजा रघु के अवितथम सत्य की संगमरम प्रतिज्ञा को इति प्रत्यग्रहीतो इस प्रकार स्वीकार किया तथा और रघु अपि रघु ने भी गाम अर्थात पृथ्वी को आंतसाराम धन से हीन समझकर या सारहीन अभेक्ष अर्थात देखते हुए या समझते हुए पृथ्वी को गाम आंतसाराम अवेक्ष, गाम अर्थात पृथ्वी को आंतसाराम सारहीन अवेक्ष समझकर या देखकर कुवीरात कुवीर से अर्थम धन को निष्कृष्टुम लेने की या लाने की इच्छा चकमे की। देखते हैं भावार्थ। ब्राह्मण कौत्स ने प्रसन्न होते हुए राजा रघु की सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया या उसकी सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन समझकर कुबेर से धन लेने की इच्छा व्यक्त की। देखते हैं अगला पद्य। तम्भूपतिर्भासुरहीमुराशिं लब्धं कुबेरादभियास्यमानात् दिदेश कौत्साय समस्तमेव पादं सुमेरोरिव वज्रभिन्नम्। देखते हैं अन्वय। भूपति अभियास्यमानात् कुबेरात् लब्धं वज्रभिन्नं सुमेरोः पादम् इव स्थितं तं भासुरहेमराशिं समस्तं एव कौत्साय दिदेश। देखते हैं हिंदी व्याख्या। भूपति अर्थात रघु ने, भूपति का अर्थ होता है राजा, तो राजा रघु ने अभियास्यमानात् युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेरात कुबेर से लब्धम प्राप्त वज्र भिन्नम वज्र से भिन्न किए हुए या वज्र से काटकर गिराए हुए सुमेरोह पादम सुमेरु के टुकड़े को या पादम इव सुमेरु पर्वत के पादम इव अर्थात टुकड़े के समान स्थितम स्थित तम उस भासुर हेम राशिम चमकती हुई हेम राशिम अर्थात स्वर्ण राशि को सोने को समस्तम संपूर्ण ही पूरा ही कौत्साय दिदेश कौत्स के लिए
दे दी या दे दिया। देखते हैं भावार्थ। रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र से काटकर गिराए हुए सुमेरु पर्वत के टुकड़े के समान स्थित उस चमकती हुई सोने की राशि को या स्वर्ण राशि को संपूर्ण ही कौत्स के लिए दे दिया, या समस्त स्वर्ण राशि को कौत्स के लिए प्रदान कर दिया। देखते हैं अंतिम पद्य। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावाप्यभूतामभिनन्द्य सत्त्वौ गुरु प्रदेयाधिकनिस्पृहोर्थी नृपोर्थी कामादधिक प्रदश्च। देखते हैं अन्वय। तौ द्वौ अपि साकेत निवासिनः जनस्य अभिनन्द्य सत्त्वौ अभूताम् गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहः अर्थी अर्थकामात् अधिक प्रदः नृपः च। हिंदी अनुवाद का प्रयत्न करते हैं। तौ द्वौ अपि, वे दोनों भी, वे दोनों अर्थात दाता और याचक, दाता के रूप में राजा रघु और याचक के रूप में कौत्स, वे दोनों भी साकेत निवासिनः जनस्य अयोध्या निवासी लोगों के अभिनंद्य सत्त्वौ अर्थात अभिनंदन के पात्र अभूताम हो गए। गुरु प्रदेयाधिकनिस्पृहः गुरु दक्षिणा से अधिक न लेने के इच्छुक अर्थी अर्थात याचक कौत्स। अर्थिकामात् च अर्थात और अर्थिकामात् अर्थात याचक की कामना से अधिक प्रदः अधिक देने वाले नृपा राजा। देखते हैं भावार्थ। वे दोनों अयोध्या निवासी लोगों के अभिनंदन के पात्र हो गए। एक तो गुरु दक्षिणा से अधिक न लेने के इच्छुक याचक कौत्स और द्वितीय याचक की कामना से अधिक देने वाले राजा के रूप में वह दोनों प्रसिद्ध हो गए या अभिनंदन के पात्र हो गए। इस प्रकार साथियों हमने कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा के 19वें पाठ को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। साथियों लेखन संबंधी, अन्वय व्याख्या संबंधी अथवा उच्चारण संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि आपको समझ में आए तो आप उस त्रुटि को ग्रहण ना करते हुए समीचीन अर्थ, समीचीन लेखन व शुद्ध अर्थ, भावार्थ इत्यादि को ग्रहण करने का प्रयत्न अवश्य कीजिए। धन्यवाद।